तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा जा रहा है आपका दिन। आई होप आपका दिन अच्छा गया होगा। क्या किया मार्केट ने, साइडवेज 1:1 का रेशियो एंड ऑफ द डे पुट में। पर क्या हमारे सेटअप बने? जी बिल्कुल बने। पुट में आज हमारे बहुत अच्छे सेटअप बने। सिर्फ एक एसएल गया आज हमारा पुट में, सिर्फ एक। 3 सेटअप बने थे हमारे, और तीसरा वाला जो बेस से बना था उसने तो काम ही कर दिया। ठीक है। और एक कॉल में बना था जिसमें एक एसएल गया था और एक बार टारगेट हिट हुआ। एसएल कितने 15 पॉइंट्स का टारगेट मिला हमें। सॉरी, एसएल 30 पॉइंट्स का, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। और टारगेट जो दिया है वो उसने डबल से ज़्यादा का दिया है। पुट में भी सेम ही चीज़ हुई, एसएल 30 पॉइंट्स से हुए, लेकिन जो टारगेट्स मिले वो कम से कम 100 पॉइंट से ज़्यादा के मिले। तो आप एक्यूरेसी हमारी देख रहे हो कितनी बढ़िया है। ठीक है। तो कल फ्राइडे है। फ्राइडे का मार्केट में आपको बता दूँ, अगर शॉर्ट में तो साइडवेज इज टू वन साइड भी रहता है। साइडवेज इज टू वन साइड का मतलब है प्रीमियम जो है वो जितनी मूव नहीं करते जितना इंडेक्स मूव करता है। ठीक है। प्रीमियम इतने खास मूव नहीं करते। पहले 1 घंटे में थोड़ा मार्केट ठीक ठाक रहता है ट्रेड करने लायक। उसमें अगर आपका सेटअप बनता है तो बना लो। प्रॉफिट लॉस जो होता है लेके बैठ जाओ। ओवर ट्रेडिंग मत करना। फ्राइडे के दिन ओवर ट्रेडिंग आपको लेट हो जाएंगी। ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं ओवर ट्रेडिंग करने की। अब बात करें अगर कल की, तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है 23,640 पे आई है। तो करना क्या है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 23,690 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे ही हाई ब्रेक होता है 23,770 तक का आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके ऊपर है 23,850 तक का। तो 2 टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे मैंने बोला मार्केट सेल ऑन द राइज है, तो अगर ऊपर जाएगा तो उसको नीचे आना ही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुट में ही बैठे रहे, हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। जो ट्रेंड चल रहा है वो इंट्राडे में फॉलो करना है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए सेल ऑन द राइज ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर इंट्राडे में हमेशा ट्रेंड को फॉलो करो। ठीक है। अब डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खोलता है तो 23,610 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, या 600 के नीचे। 600 के जैसे नीचे कैंडल क्लोज होगी उसका लो मार्क करो। जैसे लो ब्रेक होगा 23,950 तक का आपको बढ़िया वाला टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। जो आज का लो है अगर वो ब्रेक कर गया एक फ्लो में, तो एक ही फ्लो में आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बात करें इसके नीचे टारगेट, तो इसके नीचे है 23,370 का टारगेट। तो 2 टारगेट आपको इसके नीचे डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। बड़ा गैप डाउन हुआ जैसे आज हुआ था, तो फिर थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करना। कैंडल आती है ऊपर से भी बना के रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ से फिर से आपका डाउन साइड के लिए बढ़िया वाला सेटअप बन जाएगा। ये वो इंडेक्स की बात। अब हम लोग प्रीमियम देखेंगे। तो दोस्तों मैं चुका 24,000 के कॉल में, क्लोजिंग आई है 110 पे। देखो अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें नीचे कोई धागा नहीं है, जैसे कल नहीं था। हाँ, कल भी इंट्राडे में बना था। कल भी नहीं था, आज इंट्राडे में बना था, और आज भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खोलता है तो कॉल में कोई सेटअप नहीं बनने वाला, पहली बात तो। ठीक है। पुट में ही बनेगा। पुट से ज़्यादा पोजीशन टॉप पे रहेंगे तो टॉप पे मत बनाना, थोड़ा सा वेट करना नीचे आने का। ठीक है। और रिटेस्ट का वेट करोगे तो आपका बढ़िया सेटअप पुट में बन जाएगा। अब इसमें सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड बनेगा, कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुल तो दोस्तों इसमें जैसे ही 140 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे ही हाई ब्रेक होता है 180 का आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अप साइड में 230 का दूसरा टारगेट। तो 2 टारगेट आपको ऑप्शन में बड़े वाले देखने के लिए मिल सकते हैं। याद रखना कॉल में सिर्फ ब्रेकआउट पे ही जाना। और मेरी स्ट्रैटेजी जो मॉर्निंग स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से लास्ट 15 डेज से हमारे मॉर्निंग स्ट्रैटेजी में जितने भी ट्रेड्स है उसमें से 2 ऐसे हिट हुए, बाकी में टारगेट हिट हुए। या तो बनता है तो अच्छा खासा बनता है, और नहीं बनता है तो नहीं बनता है, ऐसा है। और डबल के टारगेट मिले, क्योंकि मार्केट गैप डाउन, अब गैप अप गैप डाउन हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है। तो इसमें मैंने एक मॉर्निंग स्ट्रेटेजी मैंने डायरेक्शन में दी है जो बहुत अच्छी तरीके से ऐसे मार्केट में काम करती है। जब बड़ा गैप डाउन बड़ा गैप गैप अप होता है, तो उस हिसाब से कॉल में जो है वो बहुत अच्छे हमारी मॉर्निंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से सेटअप बने। ठीक है। तो आपको ज्वाइन करना है तो कर लेना। अब चलते हैं हम लोग पुट की तरफ। तो दोस्तों निफ्टी का पुट ये 23,250 का है। इसकी क्लोजिंग 113 पे आई है। करना क्या मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मार्केट फ्राइडे गैप अप खुलता है तो 150 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है सीधा टारगेट दिख रहा है मुझे 220, और उसके ऊपर दिख रहा है 270। तो 2 बड़े वाले टारगेट दिख रहे हैं मुझे ब्रेकआउट पे पुट में। बड़ा गैप डाउन हो गया, यहाँ पे खुल गया तो रिटेस्ट का वेट करना। कैंडल आती है वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक बढ़िया सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डाउन साइड में 2 धागे दिख रहे हैं मुझे, पहला 85 का और दूसरा बेस का 40 का। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है और ये प्रीमियम 85 पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 150 के टारगेट के लिए। पर अगर इसका ब्रेक डाउन तो फिर 0 लेवल हमारा 40 है, यहाँ पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है बेस से आपका डबल का 85 का और उसके ऊपर 150।
तो बेस पे भी नज़र रखना और ऊपर वाले धागे पे भी नज़र रखना, जैसे आपका सेटअप बने। ठीक है, ये हो गई निफ्टी की बात। अब हम लोग सेंसेक्स की तरफ चले गए। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स के इंडेक्स में। क्लोजिंग आई है 6076 पे। इसमें क्या करना है, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 76 टू 90 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करो, जैसे ही हाई ब्रेक होता है 76,660 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा। इसके ऊपर ब्लास्ट हो जाएगा मार्केट, क्योंकि 77 पर इसको एक ब्रेकआउट मिल जाएगा। 77 तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा डिसेंट टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक अच्छा ब्रेकआउट आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे आपको डिसेंट टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। अब डाउन साइड की बात करूँ तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 78,850 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है फिर इसका आपका टारगेट मिल जाएगा। इसका लो ब्रेक होते है कैंडल का 75,560 का, और दूसरा जो दिख रहा है मुझे 75,250 का। तो दो टारगेट आपको डाउन साइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे सेंसेक्स के अंदर। ये हो गई इंडेक्स की बात। अब मैं आपको प्रीमियम में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स के 77,500 के कॉल में। क्लोजिंग 433 पे आई है। ये बेस बना के क्लोज हुआ है 400 पे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने ओटीएम लिया है, क्योंकि आजकल सेंसेक्स के प्रीमियम बहुत महंगे हो गए, 600-700 के हो गए, और एक्सपायरी दूर है तो थोड़ा ओटीएम आप जा सकते हो। ठीक है, अब अगर मार्केट मान लेते हैं गैप डाउन या फ्लैट खोलने के बाद इसके नीचे बेस तोड़ देकर कैंडल क्लोज कर गया, तो फिर कॉल में कोई सेटअप नहीं बनेगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये बेस तोड़ देगा, तो जब तक बेस के नीचे कॉल रहेगा कोई सेटअप नहीं बनेगा, पुट में ही बनेगा। पर अगर मार्केट फ्लैट खोल के यहाँ पे आके वीक बना के हाई को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से सुबह सुबह आपको एक सेटअप बन सकता है 100 पॉइंट का, 500 तक का टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर 500 का अब मान लो एक फ्लो में ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर 620 का भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि बेस पे नहीं आता है तो फ्लैट या गैप अप खोलने के बाद 500 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होगा 630 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, और इसके ऊपर हो जाएगा 810, यानी कि 810 और 630 के दो टारगेट आपको कॉल में अपसाइड वाले बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस पर ज़रूर नज़र रखना है आप लोग। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे पुट की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ 74,600 के पुट में। क्लोजिंग है ये 450 पे। इसमें पहले हम अपसाइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 530 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है, बढ़िया बड़ा वाला टारगेट दिख रहा है मुझे 750 का, और उसके ऊपर दिख रहा है 920 का। तो दो टारगेट अपसाइड में बड़े वाले देखने के लिए आपको मिल सकते हैं ब्रेकआउट पे। बड़े गैप अप में, अरे सॉरी, बड़े गैप डाउन में यहाँ पे वेट करना, कैंडल आती है वीक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से आपका एक सेटअप बन जाएगा। ठीक है, टॉप पे बाय मत करना। डाउन साइड की बात करें तो बेस का धागा आपका 170 का है, उसके ऊपर सपोर्ट है 350। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुल के यहाँ पे आके वीक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देगा तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा आपको 530 के टारगेट के लिए। अब इसका ब्रेकडाउन आ गया तो फिर आपका बेस से हीरो जीरो लेवल है, यहाँ पे आके वीक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देगा तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा आपका। कल फ्राइडे है तो कॉशियसली ट्रेड करना। और अगर आपको धागे लगाना सीखने हैं, प्राइस एक्शन सीखना है मेरा, तो प्री टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में उसमें ज्वाइन करो, उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। और वहाँ पे डेली के अपडेट्स भी आते रहते हैं। जैसे आज डानो यानी कि सेंसेक्स एक्सपायरी थी तो मैंने आज प्रीमियम अपडेट किया था जिसमें सेटअप भी बना था अच्छा वाला। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल बना तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।